आई एम रजनीश सर, टारगेट अश्विनी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपकी करंट अफेयर्स की एक क्लास लेके आया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। इनमें से किस विश्वविद्यालय ने 2022 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? 100 वर्ष पूरे किए हैं। किस यूनिवर्सिटी को 100 साल हुए हैं? यानी 2022 में 100 साल, यानी 1922 में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन आपका जेएनयू, दूसरा ऑप्शन आपका बीएचयू, तीसरा ऑप्शन आपका एएमयू और चौथा ऑप्शन आपका डीयू। तो इनमें से किस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो आपका जवाब इनमें से कौन सा है? तो आपका जवाब है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी। स्थापना 1922 में हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका अगर पहला कुलाधिपति पूछे तो पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान कुलाधिपति जो वर्तमान में है वो आपका यानी जगदीप धनखड़। ठीक है जी। इसका एक कुलपति होता है, कुलपति का नाम है योगेश सिंह। जैसा हमारी बात करें सीसीएच यूनिवर्सिटी मेरठ, चौधरी चरण विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में हुई थी, यानी 2065 में ये अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1969 में हुई। बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई, मदन मोहन मालवीय। एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई। यह पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह फिर कॉलेज से विश्वविद्यालय एएमयू बना 1920 में। ठीक है भाई, ये कुछ आपके क्वेश्चन यहां पर मैंने दिए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस फेडरेशन ठीक है, फेडरेशन। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा कि स्थापना 1912 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1912 में लंदन में। वर्ष में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ग्रैंड स्लैम। अब ये 4 जो ग्रैंड स्लैम है टेनिस के,
वो आपके कौन कौन से हैं? पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी के माह में खेला जाता है, जनवरी में। और कहां पर होता है? ये होता है आपका मेलबोर्न में। जनवरी के माह में। और ये जो होता है जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। अब इसकी शुरुआत, ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1905 में हुई थी, 1905 में। और यह जो खेला जाता है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। क्लियर? अब इसके बाद वर्ष का जो दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है फ्रेंच ओपन। वो होता है क्या? फ्रेंच ओपन। ये फ्रेंच ओपन आपका मई जून के माह में, मई जून के माह में, और होता है ये आपका पेरिस में, यानी फ्रांस में। इसकी भी शुरुआत 1891 में, 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। यानी कहने का मतलब लाल बजरी, राफा, लाल बजरी पर यह टूर्नामेंट खेला जाता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो आपका आता है विंबलडन। विंबलडन ओपन ये होता है आपका लंदन में, और ये जून के लास्ट के जुलाई में होता है, जुलाई में पूरा होता है, लंदन में खेला जाता है। शुरुआत इसकी सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम अगर पूछे तो वो है आपका विंबलडन, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, सबसे पुराना है, और ग्रास कोर्ट, घास पे। ग्रास कोर्ट यानी घास पे जो खेला जाता है, सबसे तेज स्पीड घास पे। दूसरे नंबर पे आपका हार्ड कोर्ट, और जो धीमी गति में होता है वो आपका क्ले कोर्ट होता है। इसके बाद चौथा और वर्ष का जो अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है वो यूएस ओपन होता है, यानी अमेरिकन ओपन, अमेरिकन ओपन। ये आपका सितंबर के माह में होता है, और ये न्यूयॉर्क में, ये न्यूयॉर्क में होता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी न्यूयॉर्क, अमेरिका में, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ? हार्ड कोर्ट पे। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगर इन ग्रैंड स्लैम की बात देखें तो इन ग्रैंड स्लैमों में से अब इन ग्रैंड स्लैमों में से जो आपके 4 हुए, अब देखो भाई सबसे ज्यादा अगर ग्रैंड स्लैम की बात करें, पहले तो मैं आपको यह बता दूं इससे पहले कि 2022 में जो चारों ग्रैंड स्लैम हुए उनका विजेता विजेता 2022, अब इनमें अगर पहला वाला उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो मैंने बताया आपका जनवरी के माह में होता है। अब इसका
पुरुष एकल विजेता। और उपविजेता। तो पुरुष एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन का राफेल नडाल। आप जानते हो ये टेनिस खिलाड़ी किस देश का? स्पेन का। जो इसने राफेल नडाल ने हराया उपविजेता डैनियल मेदवेदेव। आप जानते हो ये रूस का। जो उपविजेता रहा यानी जो विनर रहा राफेल नडाल। अब अगर यहां पर मैं कहूं महिला एकल में, अब महिला एकल में जीता किसने? एशले बार्टी ने। जो किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की। और इसे उपविजेता इसमें हराया किसको? उस लेडी प्लेयर का नाम है डैनियल कॉलिंस। डैनियल कॉलिंस ये आपकी यूएसए की। अब ये हो गए आपके ऑस्ट्रेलिया पर जो वर्ल्ड का पहला, ये क्रम वाइज पूछता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता, उपविजेता दोनों का और किस देश के, इनको देश के नाम थोड़ा याद रखना जरूरी है। दूसरा ग्रैंड स्लैम आपका फ्रेंच ओपन। जो मैंने बताया है आपका मई के लास्ट जून तक चलता है। जून तक, मई जून, ठीक है ना। मई में स्टार्ट होता है और जून के कुछ दिनों तक चलता है। अब आपको याद रखना है पुरुष एकल विजेता। इनमें पुरुष एकल विजेता फ्रेंच ओपन का राफेल नडाल। स्पेन का और उपविजेता कैस्पर रूड। कैस्पर रूड जो कि मिडनाइट सन वाले देश नॉर्वे का। ठीक है भाई। अब आ जाओ महिला एकल में विजेता। ईगा स्वियातेक। ये आपकी किस देश की? पोलैंड की। अब उपविजेता उपविजेता का नाम कोको गोफ। ये भी आपके यूएसए की। ठीक है भाई। ये दो ग्रैंड स्लैम आपके हो गए और दोनों में पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल, महिला में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, और इसमें आपका ईगा स्वियातेक। ठीक है। अब चलते हैं अगला ओपन विंबलडन जो सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता है। जो कि आप जानते हो लंदन में खेली जाती है और जून जुलाई
ठीक है, जून के लास्ट और जुलाई। क्लियर। अब इनमें पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच किस देश का? सर्बिया का। उपविजेता केन किर्गियोस, और आप जानते हो ये किस देश का? ऑस्ट्रेलिया का। अब महिला एकल विजेता महिला एकल विजेता कौन? महिला एकल विजेता कौन रही? उसका नाम एलिना रिबाकिना। और यह किस देश की? यह है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की। हराया किसने किसको? औंस जबेर। और ये महिला खिलाड़ी ट्यूनीशिया देश की। तो आपका तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन हो गया। चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम वर्ष का वो है आपका अमेरिकन ओपन, जो कि सितंबर माह में खेला जाता है और न्यूयॉर्क में खेला जाता है। सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में। और पुरुष एकल विजेता जिसका नाम आप जानते हो, नया अल्कराज गार्फिया। अल्कराज गार्फिया जो कि आप याद रखिएगा किस देश का? जिसका राफेल नडाल, स्पेन। अब उपविजेता का नाम बताइए जो आपके फ्रेंच ओपन में विजेता था। उपविजेता का नाम कैस्पर रूड। उपविजेता का नाम कैस्पर रूड, जो नॉर्वे का। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका महिला एकल बचा है उसको ले लेते हैं। महिला एकल विजेता ईगा स्विएटोक, जो किस देश की? पोलैंड की। अब इसमें आपको याद रखना है, इसके अलावा जो उपविजेता रही, उपविजेता औंस जबेर, जो कि ट्यूनीशिया की। अब इसके अलावा ये आपके वर्ष के चारों ग्रैंड स्लैम हो गए। इन चारों ग्रैंड स्लैम के बाद अब ये आता है कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं। यानी जो वर्ष में जो 4 टूर्नामेंट होते इनके विजेता को जो भी नहीं जीता ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। और एक साल के अंदर चारों जीत लिए
वो ग्रैंड स्लैम चारों वर्ष के जो भी होते हैं, एक जीतो दो जीतो, आपको पता है नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम जीता, विंबलडन जीता, और महिला में ईगा स्वियाटेक ने 2 जीते। कौन कौन से जीते? राफेल नडाल ने 2 पुरुष एकल विजेता रहा राफेल नडाल। कौन कौन से जीते ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता, मार्गरेट कोर्ट, मार्गरेट कोर्ट ये ऑस्ट्रेलिया की, और आप जानते हो उसने सर्वाधिक कितने जीते हैं? 24। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मार्गरेट कोर्ट ने जीते, ऑस्ट्रेलिया की 24, किसी पुरुष ने भी नहीं जीते। अगर महिलाओं में पूछे में ही सेकंड नंबर पर सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स ये ऑस्ट्रेलिया की है और इसने जीते हैं 23 ग्रैंड स्लैम। 23 ग्रैंड स्लैम सेरेना विलियम्स ने जीते हैं। अब पुरुषों की अगर बात करें, पुरुषों में सर्वाधिक राफेल नडाल, ये स्पेन का, इसने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और उन 23 में से जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता है कौन सा? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का चैंपियन, लाल बजरी का चैंपियन 14। फ्रेंच ओपन इसने 14 जीते हैं अब तक, 23 में से 14। दूसरे नंबर पर आपका नोवाक जोकोविच, एक सेकेंड, इसको आप 22 करिएगा, 22 में से 14। हाँ, नोवाक जोकोविच 21 ग्रैंड स्लैम, राफेल नडाल ने 22, नोवाक जोकोविच ने 21। 21 में से इसने 9 अमेरिकन ओपन जीते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया ओपन, 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं इसने। तीसरे नंबर पे आपका रोजर फेडरर, ये सर्बिया का रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड। इसने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 20 में से जो 8 विंबलडन जीते हैं। अगर महिला में देखें, 9 विंबलडन प्रतियोगिता आपकी मार्टिना नवरातिलोवा ने जीती हैं। तो ये आपके ग्रैंड स्लैम हो गए 22, 21, 20। सबसे ज्यादा आपके राफेल नडाल। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय,
जीतने वाला पहला भारतीय। उसका नाम महेश भूपति। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला भारतीय 18, लिएंडर पेस। इन दोनों खिलाड़ियों को कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस। अब तो खेलना छोड़ दिया, इंडियन एक्सप्रेस। अब लिएंडर पेस ने 1996 के बार्सिलोना ओलंपिक में 1996 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता टेनिस में। टेनिस का विश्व कप किस टूर्नामेंट को कहा जाता है? टेनिस का विश्व कप किस टूर्नामेंट को कहा जाता है? डेविस कप को। ये पुरुषों का टूर्नामेंट है और डेविस कप की शुरुआत किस सन में हुई? 1900 में हुई। 1900 में डेविस कप की शुरुआत हुई थी। अगर ये पूछ लिया जाए महिलाओं का टेनिस का विश्व कप किसे कहा जाता है? टेनिस का विश्व कप किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा किसको कहा जाता है? फेड कप को। यह महिलाओं का टेनिस का टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। 1963 में हुई थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताइए, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने वर्ष के चारों ग्रैंड स्लैम और प्लस ओलंपिक में टेनिस का गोल्ड मेडल जीता था? प्लस ओलंपिक में टेनिस का गोल्ड मेडल जीता था। उस खिलाड़ी का नाम है, केवल एकमात्र लेडी, और उसका नाम है स्टेफी ग्राफ। इसने वर्ष के चारों ग्रैंड स्लैम और उस साल में यह जर्मनी की आंद्रे गासी से शादी की है। इसने जर्मनी की खिलाड़ी रही है और इसने 1988 के सियोल ओलंपिक खेल में, सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में हुए की राजधानी है, सियोल ओलंपिक खेलों में 1988 में स्वर्ण पदक जीता टेनिस का। और उस साल जो चारों ग्रैंड स्लैम हुए उनको भी जीता स्टेफी ग्राफ ने। अब 1988 के जो सियोल हुए वो कौन से नंबर के ओलंपिक खेल थे? तो अगर वह पूछे 1988 में से 1896 घटा दीजिएगा। अगर ये पूछे कि कौन से नंबर के थे 88 और 4 92, 92 को 4 से भाग कर दीजिएगा। कितना आएगा?
4 साल में ओलंपिक खेल होते हैं, 20 और 23 और जमा 1, तो कौन से 1988 में 24वें ओलंपिक खेल हुए थे? ग्रीष्मकालीन जो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल थे वहां से शुरुआत होके हुए थे, ठीक है। और उस खिलाड़ियों के नाम किस देश के, जैसे मार्टिना हिंगी स्विट्जरलैंड की, ठीक है, जैसे मार्टिना नवरात्रिलोवा यूएसए की, 9वीं विंबलडन प्रतियोगिता जिसने जीती। तो इसी तरह के अगर क्वेश्चन अगर पूछने लगे खेल पे तो वो आप बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो करंट में जो वर्ष के चारों ग्रैंड स्लैम मैंने बताए हैं वो आपके ये थे, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आज के लिए आपसे इतना ही। जय हिंद दोस्तों।